अच्छी टीमों की खासियत होती है कि कोर्स करेक्शन बहुत जल्दी करते हैं और बड़ी प्रिपरेशन के साथ मैदान में उतरने वाली टीमों में से एक नाम है न्यूजीलैंड का। अब आपने देखा साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच जो T20 श्रृंखला चल रही है, पहले मैच में साउथ अफ्रीका ने घर में घुस के न्यूजीलैंड को हरा दिया। अब उसके बाद न्यूजीलैंड ने कोर्स करेक्शन किया, गलतियों पे काम किया और फिर न्यूजीलैंड का जो सबसे फ्लॉप बल्लेबाज था उस पर भरोसा कायम रखा और वो मैच विनिंग नॉक खेल गया और उस पारी के दम पर न्यूजीलैंड ने रगड़ दिया साउथ अफ्रीका को। चलिए आपको बताते हैं क्या हुआ है। दूसरे T20 इंटरनेशनल में केशव महाराज और मिचेल सैटनर की टक्कर थी। साउथ अफ्रीका की कप्तानी केशव महाराज कर रहे हो, मिचेल सैटनर एज यूजुअल साउथ अफ्रीका के माफ कीजिएगा न्यूजीलैंड के T20 कप्तान। इन दोनों की टक्कर हुई, स्पिनर वर्सेस स्पिनर। मिचेल सैटनर यहां भारी पड़ गए और ये है वो सबसे फ्लॉप बल्लेबाज जिस पर लगातार न्यूजीलैंड भरोसा कर रहा है और उसका फल न्यूजीलैंड को अब जाके मिला। अच्छी 50 मारी, 60 रनों की पारी खेली साउथ अफ्रीका के खिलाफ और एररलेस इनिंग थी, कोई चांस नहीं दिया, क्लीन इनिंग थी, क्लीन हिटिंग की और कॉन्फिडेंस इनका भी आया होगा। इसीलिए जब इनके 50 पूरे हुए तो इन्होंने ऐसे सेलिब्रेट किया जैसे इन्होंने शतक मार लिया, क्योंकि बहुत राहत की बात थी। मैं आपको एक मिसाल और दूं, वेस्ट इंडीज का एक ओपनर है ब्रेंडन किंग, लगातार फ्लॉप चल रहा है, बिठाना भी पड़ा उसको वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज में जो सुपर 8 के मुकाबले थे आखिरी, लेकिन इतना भरोसा उस पर डैरेन सैम्यू वेस्ट इंडीज का मैनेजमेंट करता है। मतलब ब्रेंडन किंग परफॉर्म ही नहीं कर पाता, लेकिन उसको टेस्ट भी खिला रहे हैं, वनडे भी खिला रहे हैं, T20 भी खिला रहे हैं, मेरी समझ से परे है। डेवॉन कॉनवे ऐसा ही नाम था, टैलेंट था, बहुत परेशान किया इन्होंने शुरू में इंडिया को, लेकिन उसके बाद से इनका डाउनफॉल आया, पर अब इन्होंने फॉर्म पकड़ ली। अब एंकोबानी मुकोइना ये 19 साल का बॉलर है, इस पे नजर थी। अब इन्होंने पिछले मैच में 3 विकेट लेके ये प्लेयर ऑफ द मैच था ये लड़का, लेकिन इस बार इन्होंने सेकंड T20 में विकेट तो नहीं लिया, पर 4 ओवर में 22 रन देके न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को, न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को बांधे रखा। कसी हुई गेंदबाजी का इन्होंने सबूत दिया और शुरुआती सफलताएं भी मिली। भाई एक और डेवॉन कॉनवे तो टिके थे, लेकिन उधर से टॉम लैथम के साथ साथ बाकी विकेट भी गिरते जा रहे थे। तो दक्षिण अफ्रीका गेम में तो था, टारगेट भी न्यूजीलैंड ने कोई बड़ा नहीं दिया था, लेकिन न्यूजीलैंड डेवॉन कॉनवे की बल्लेबाजी और लोकी फर्गुसन और मिचेल सैटनर की गेंदबाजी ने बड़ा असर पैदा किया। अब मैं आपको बताता हूं इस स्कोर कार्ड के बारे में। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी की, डेवॉन कॉनवे के बारे में मैंने आपको बता दिया, 60 रन बनाए, अच्छी पारी खेली, लेकिन जो एक कंसर्न है वो ये कि 49 गेंदें ले ली इन्होंने 60 रन मारने में, मतलब करीब 8 ओवर इन्होंने खेल लिए खुद ही। टॉम लैथम कुछ अच्छे शॉट मारे लेकिन 11 पे आउट हो गए। टिम रॉबिन्सन अनफॉर्चुनेट रहे, बहुत गंदी गेंदों पे प्लेड ऑन हो गए, लिंडन ने विकेट लिया। निक केली 21 रन, मिचेल सैटनर कप्तान 20 रन, जिमी निशम 11 गेंदों में 8 रन, कोल मैककॉन्ची 12 गेंदों में 18 रन और जोश क्लार्कसन इन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली, सिर्फ 9 गेंदों में 26 रन। इनके सामने आखिरी ओवर में अफ्रीकी कप्तान केशव महाराज आए, बत्ती बना दी केशव महाराज की और ऐसा लंबी लंबी हिटिंग उन्होंने केशव महाराज को की कि केशव महाराज दंग रह गए कि भाई मैंने आखिरी ओवर डाल के गलती कर दी। अब ये जो क्लार्कसन है ये इंडिया को भी परेशान कर चुका है और इन पारियों के दम पे न्यूजीलैंड ने बनाया 175 रन और अफ्रीका को टारगेट दिया 176 रन का। यह है क्लार्कसन, बहुत तूफानी खेलता है और अच्छा ऑलराउंडर है ये। बात करें बॉलिंग की, जेराल्ड कोएत्जे 1 विकेट, एंकोबानी मुकोइना का मैंने आपको बता दिया, ओटनिल बार्टमैन इन्होंने अच्छी बॉलिंग की और एक बड़ा अच्छा बोल्ड मारा था, शायद मिचेल सैटनर को इन्होंने मारा था, गेंद एकदम गोली की रफ्तार से गई। केशव महाराज 3 ओवर 45 रन 1 विकेट और आखिरी ओवर बड़ा महंगा गया था। उसके बाद जॉर्ज लिंडे 3 ओवर 33 रन 1 विकेट और वियान मोल्डर 2 ओवर 14 रन 2 विकेट। फिर न्यूजीलैंड के गेंदबाज मैच में आते हैं, ये बेन सीयर्स से बड़े लंबे अरसे से दिख नहीं रहे थे, पर बड़ा अच्छा बॉलिंग करता है ये लड़का। आइए अफ्रीका ने कैसे चेस करने की असफल कोशिश की, आइए देखते हैं। वियान मोल्डर 16 रन आउट हो गए, कॉर्नर एस्टर्जियान 12 गेंदों में 8 रन। अब एस्टरह्यूजन जो है ये इन्होंने पहले मैच में अच्छी नॉक खेली थी, लेकिन यहां ये चल नहीं पाए। टोनी डिजोर्जी स्वीप करने गए, कैच आउट हो गए। रूबिन हरमन ये भी अच्छा प्लेयर है, आप रूबिन हरमन की बैटिंग देखेंगे आपको लगेगा क्विंटन डिकॉक खेल रहे हैं, उन्हीं की तरह बैकलिफ्ट, उन्हीं की तरह शॉट के बाद जो लुक आता है पूरा का पूरा क्विंटन डिकॉक की तरह। जेसन स्मिथ फिर फ्लॉप रहे, डियान फॉरेस्टर भी
रन बनाया बॉलिंग ऑलराउंडर जॉर्ज लिंडे ने और 12 गेंदों में 33 रन, 3 छक्के 3 चौके, 275 की स्ट्राइक रेट। लेकिन ये तमाम पारियां मिलाकर साउथ अफ्रीका को जीत तक नहीं पहुंचा सकती थी और 176 रन चेस करना था, लेकिन 107 पर ऑल आउट 16 ओवर भी नहीं खेल पाई साउथ अफ्रीका की टीम। और इस तरह न्यूजीलैंड ने एक बड़ी जीत दर्ज की, जिसमें योगदान है लोकी फर्गुसन। 3 ओवर 3 गेंद 1 मेडन, 16 रन, 3 विकेट, हैट्रिक चांस था लेकिन हो नहीं पाया। बेन सीयर्स 3 विकेट, मिचेल सैंटनर 2 विकेट। इन शानदार बॉलिंग अटैक के दम पे न्यूजीलैंड ने जीता। अभी टी20 सीरीज 1-1 से बराबर है और ये सीरीज न्यूजीलैंड के घर में हो रही है, इसलिए जीतने का सवाल है, नाक का सवाल है न्यूजीलैंड का। और ये दोनों टीमें टी20 वर्ल्ड कप जो अभी खत्म हुआ, जिसमें भारत चैंपियन है, उसके सेमीफाइनल में टकराई थी। न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से रगड़ा था साउथ अफ्रीका को। अब 1-1 से सीरीज बराबर है। आगे के मैचेस की अपडेट देते रहेंगे। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा ये टी20 इंटरनेशनल सीरीज, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका? आपको जो भी लगता है अपनी राय कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आया शेयर करिए और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।